हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा चैप्टर फिफ्थ है द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक कंट्री ग्रीनलैंड को लेके चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मोस्टली पूरे साल स्नोफॉल होता है, पूरे ईयर वहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ती है। इसलिए हम इस चैप्टर में एक ऐसी जगह की स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसी जगह के बारे में जान रहे हैं जहाँ पर मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट रहता है, हमेशा ठंड रहती है। और उसी से रिलेटेड हमने अपने इस चैप्टर को एक बार अच्छे से बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो होगी इसकी बुक एक्सरसाइज। इसके जितने भी क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और गिव रीजन के, वो हम अपने टॉपिक के साथ कर चुके हैं, लेकिन उनको हम दोबारा से एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो इससे रिलेटेड कुछ मेन बातों को हमने इसमें इंक्लूड किया और उनको अच्छे से समझा। अभी हमारे पास आती है इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज, जो आप बुक में फिलअप करोगे और साथ ही नोटबुक में भी लिखोगे। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो हमने देखा था आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, वाटर बॉडीज से घिरी हुई होती है। इसलिए और उसी में बताना है कि वो कौन सा आइलैंड है वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे ज़्यादा मतलब उसका पार्ट जो है वो सबसे बड़ा है लैंड एरिया में और चारों तरफ से वो पानी से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप, नन ऑफ दीज में से हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। सेकेंड, लुक एट द गिवन पिक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज शो ऑन इट इन इट। तो जो पिक्चर देखो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो इस पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि ये किसकी पिक्चर है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ओशियन, ओशियन तो नहीं है। माउंटेन, माउंटेन भी नहीं है। आइसबर्ग, आइसबर्ग के बारे में हमने देखा था कि जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं उनको आइसबर्ग बोलते हैं। तो बिल्कुल ये आइसबर्ग है और यूनिट्स भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आइसबर्ग। जो पिक्चर हमें यहाँ पर शो कर रखी है वो किसकी है? आइसबर्ग की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? तो पर्थ, पेरिस, पुणे और नूक। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नूक। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज रोंग। मतलब हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को गलत बताती है। तो हमने देखा ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, हमेशा वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है पूरे साल ही। तो इसी के बारे में हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, इट हैज़ पोलर क्लाइमेट। तो पोलर क्लाइमेट तो बिल्कुल ठीक है। और पोलर क्लाइमेट कौन सा होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पूरे साल बर्फ़ होती है। इट रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वहाँ पर स्नो होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, समर इज़ ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी हॉट। जो समर सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है ग्रीनलैंड का। तो वहाँ पर समर सीजन तो बिल्कुल छोटा सा होता है और हॉट की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि पूरे साल वहाँ पर ठंड होती है, स्नोफॉल होता है। देयर इज़ हैवी रेनफॉल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए और बी दे रखा है ये तो ठीक है, ये क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का, लेकिन वहाँ पर समर सीजन बहुत हॉट होता है और साथ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, ना वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और ना वहाँ का समर सीजन काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट ग्रीनलैंड के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग गलत है। उसके बाद हमारे पास आता है, एस्किमोज लाइव इन
जो एस्किमोज है वो कहाँ पर रहते हैं, बिल्डिंग्स में, पक्का हाउस या इग्लूज। तो हमने देखा था एस्किमोज जो है उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, वो एक टेम्परेरी हाउस में रहते हैं, और वो टेम्परेरी हाउस जो डोम शेप के होते हैं और उनको बोलते क्या हैं, इग्लूज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, एस्किमोज लिव इन इग्लूज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम अपने कर चुके हैं लेकिन एक बार इनको रिवाइज करेंगे। तो पारका क्या होता है, तो पारका एक हमने जैकेट के बारे में देखा था कि वहाँ पर एक जैकेट होता है, लंबा जैकेट होता है और उसके ऊपर जो एक कैप लगी होती है जो हमारे हेड को भी कवर कर सकती है। व्हाट डू यू नो अबाउट हार्पून, हार्पून जो होता है वो एक फिशिंग का, मछली पकड़ने का एक वेपन्स होता है जिसके साथ एक रोड जो है वो लगी होती है। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर मोटराइज्ड स्लाइड्स, जो स्लाइड्स होती है बर्फ़ के ऊपर जिससे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो जो मोटराइज्ड होती है उनको क्या नाम दिया जाता है, तो उनको नाम दिया जाता है स्कीडो का। ठीक है, तो स्कीडो हमने देखे थे ना, स्कीडो एक मोटराइज्ड मतलब पहले तो क्या होता, हुकीज़ का यूज होता था लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्कीडो का यूज़ होने लग गया। नेम ऑफ द मेजर एयरपोर्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का एयरपोर्ट कौन सा है उसके बारे में बताना। तो ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में हमने देखा था वहाँ का जो मेजर एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, कंगेलुसवाक। तो ये एयरपोर्ट कहाँ का है, ग्रीनलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड की लोकेशन क्या है। तो हमने देखा था कि वो एक मेंबर कंट्री है डेनमार्क की और उसके आसपास अलग अलग ओशियंस है, क्योंकि एक आइलैंड है तो आइलैंड है तो मतलब। नेक्स्ट हमारे पास आता है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन आइसबर्ग, आइसबर्ग के बारे में बताना है। तो आइसबर्ग वो बर्फ़ के टुकड़े होते थे जो होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। राइट एनी 4 पॉइंट ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको एस्किमोज बोलते हैं। हमेशा पहले ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करते थे, उनके क्लोथ्स अलग होते हैं जो ठंड से उनको बचा सके, स्किल्ड हंटर होते हैं, टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं। तो इस टाइप करके हमने 4 पॉइंट जो थे ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में लिखे। डिस्क्राइब द कल्चर एंड स्पोर्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का स्पोर्ट और कल्चर बताना था। तो वहाँ का कल्चर इन्यूट जो हमने देखा उससे रिलेटेड था, और स्पोर्ट्स वहाँ पर आइस रेस और फिशिंग से रिलेटेड ऐसे करके, और वहाँ पर फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लाइफ ऑफ द ग्रीनलैंड इन द पास्ट विद द प्रेजेंट, पास्ट में वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है, तो उसके बारे में बताना था। तो पास्ट में वहाँ के लोग हमेशा ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन प्रेजेंट में वो मॉडर्न चीज़ों को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न क्लोथ्स, मॉडर्न हाउस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुकीज़ का यूज़ करते थे और अभी प्रेजेंट में वो मोटर स्लाइड्स का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास गिव रीजन के क्वेश्चन आए थे। पीपल लिव इन डोम शेप्ड हाउस इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में जो लोग होते हैं वो डोम शेप्ड हाउस में रहते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो डोम शेप्ड हाउस होता है उसके ऊपर एक होल बना होता है जिसमें से जो हाउस है उसके अंदर की अगर कोई हॉट एयर है तो वो बाहर निकल जाती है, और उसमें एंटर करने के लिए अलग से एक टनल बनाई जाती है जो ग्रीनलैंड के लोगों को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में बचा कर रखता है। सेकेंड, द लाइफ स्टाइल ऑफ एस्किमोज इज़ चेंजिंग नाउ, एस्किमोज जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। तो वो कैसे, क्योंकि एस्किमोज पहले हमेशा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते थे, अभी वो टेक्नोलॉजिकल मेथड भी फॉलो करने लग गए हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी क्लोथिंग, उनके रहने, उनके खाने, हर चीज़ में डिफरेंट अलग अलग चीज़ें, मतलब पहले वो कुछ और चीज़ें यूज़ करते थे और प्रेजेंट में वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नई चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने अपने टॉपिक के साथ कवर कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। ग्रीनलैंड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, ग्रीनलैंड किसके कंट्रोल में है, तो डेनमार्क जो बड़ा पार्ट है उसके कंट्रोल में ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक में क्या लिख देंगे, डेनमार्क। सेकेंड, द स्लाइड्स आर पुल्ड बाय, जो स्लाइड्स होती हैं जो जिससे बर्फ पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है जिन स्लाइड्स से,
तो वो उनको कौन पुल्ड करता है, उनको कौन खींचता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा हुकीज़। तो जो हुकीज़ होते हैं वो स्लाइड्स को पुल्ड करते हैं। थर्ड, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर, ग्रीनलैंड के जो नेटिव पीपल है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं एस्किमोज। फोर्थ, ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? तो ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। फिफ्थ, द एस्किमोज डू नॉट लिव इन ब्लैंक हाउस, जो एस्किमोज होते हैं वो कैसे घर में नहीं रहते? तो वो परमानेंट होम उनके नहीं होते, वो टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखी है, इन स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और ये बताना है कि ये ठीक है या गलत है। तो फर्स्ट, एस्किमोज लिव अन ईजी लाइफ, जो एस्किमोज हैं, जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ईजी होती है। तो बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एक कोल्ड क्लाइमेट में रहना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो ये फॉल्स, यहाँ पर हम जो आगे हमें ब्रैकेट दे रखे हैं इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। सेकंड, ग्रीनलैंड हैज़ ए पोलर क्लाइमेट, ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है? पोलर। तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट पोलर है, पूरे साल वहाँ पर बर्फ पड़ती है। थर्ड, हुकीज़ आर वोल्फ लाइफ डॉग, जो हुकीज़ होते हैं वो वोल्फ होती है जो डॉग की तरह दिखती है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, जो हुकीज़ होते हैं वो वोल्फ ही होते हैं जो डॉग की तरह दिखते हैं। फोर्थ, एस्किमोज लिव इन हाउस कॉल्ड इग्लूज, एस्किमोज जिन घरों में रहते हैं उनको इग्लूज बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात, जो एस्किमोज हैं वो इग्लूज में ही रहते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे छोटा आइलैंड है। तो ये बिल्कुल गलत है, हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मैच द फॉलोइंग का टॉपिक आता है, जिसमें हमने लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया है कि कौन सी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हुए, आप इनको मैच करते हुए ही अपने नोटबुक में लिखेंगे। इन्यूट किसे बोलते हैं? नेटिव ऑफ द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्यूट बोलते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी। हुकीज़ क्या होते हैं? हुकीज़ वोल्फ लाइक डॉग होते हैं। तो वोल्फ होते हैं जो डॉग की तरह दिखते हैं। तो ऑप्शन डी सेकंड का राइट आंसर होगा। कयाक्स क्या होते हैं? कयाक्स होती है ए वन मैन बोट, मतलब एक ऐसी बोट होती है जिस पर एक ही आदमी सवार हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कयाक्स। तो ऑप्शन जो हमारे पास थर्ड दे रखा है वो ई उसका राइट आंसर हो जाएगा। नूक क्या है? कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट ए में। आइसबर्ग क्या है? ए लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द वाटर, मतलब एक बड़ी सी बर्फ होती है जो पानी में तैरती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। तो ऑप्शन जो हमारे पास लिस्ट 2 में सी पार्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इनको मैच कर देंगे, या डायरेक्ट इनके राइट आंसर भी इनके सामने लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हॉट क्वेश्चन है वो आते हैं। 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द थिक स्नो कवर ऑफ ग्रासलैंड मेल्ट रैपिडली, क्या होगा? क्योंकि हमें पता है कि ग्रासलैंड में पूरे साल लगभग मोस्टली वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। अगर वो पूरी स्नो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए बहुत जल्दी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा? तो आंसर है हमारे पास, इफ़ ऑल द आइस कवरिंग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन ग्लेशियर अराउंड द वर्ल्ड वर टू मेल्ट, सी लेवल वुड राइज अबाउट 70 मीटर या 230 फीट। तो अगर अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और जो माउंटेन ग्लेशियर होते हैं, हर जगह जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, अगर वो बर्फ़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, अगर वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो सी लेवल, हमारे आसपास जो ओशियन है, जो महासागर है, उनमें जो पानी होगा, क्योंकि जो बर्फ़ है वो मेल्ट होके कहाँ पर जाएगी? ओशियन में जाएगी, ठीक है, जो सीज़ हैं उनमें जाएगी। तो उनमें जो पानी है अभी तक तो वो अपनी नॉर्मल लेवल पे है, लेकिन और ज़्यादा जब मानो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी जब ओशियन में जाएगा तो वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कितना? 70 मीटर, 230 फीट अबोव। तो अगर इतना ज़्यादा सी लेवल
बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, द ओशियन वुड कवर ऑल द कोस्टल सिटीज़। तो जो ओशियन है वो इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पानी अगर उनमें होगा तो जो भी कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे जितने भी जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जितनी भी सिटीज़ वहाँ पर है, वो सब उस ओशियन में कवर हो जाएगी, उस ओशियन से ढक जाएगी। वो ओशियन सब चीज़ों को अपने अंदर मिला लेगा। एंड लैंड एरिया वुड श्रिंक सिग्निफिकेंटली, और जो हमारा रहने की जगह है, जो हमारे जहाँ पर जिस एरिया में लैंड एरिया में हम रहते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट मैनी सिटीज़ सच एज डेनेवर वुड सर्वाइव, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी होगी जो सर्वाइव करेगी, जो ओशियन से बिल्कुल दूर होगी। मतलब ऐसा होगा जैसे हमने देखा ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ है, ओशियन है। ग्रीनलैंड में जितनी भी बर्फ़ थी, जितनी भी स्नो थी वो मेल्ट हो गई और पानी बनकर वो रिवर से और बाकी सब चीज़ों से वो कहाँ पर, मतलब वाटर बॉडीज़ ने उन्हें कहाँ पर मिक्स कर दिया, ओशियन में। तो अब तक ये ओशियन का पार्ट जो था वो इस बाउंड्री तक था, लेकिन जैसे ही उनमें जो पानी और ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये ओशियन की बाउंड्री आगे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करके आगे आ जाएगी। तो जो इसके साथ साथ जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जो सिटीज़ बनी हुई है, वो क्या हो जाएगी, सभी ओशियन में कवर हो जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होगा, ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड में यहाँ पर दे रखा है, तो जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होगा वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओशियन से, कोस्टल एरिया से बहुत दूर है। बाकी जो कोस्टल एरिया में जितनी भी चीज़ें होगी, जितनी भी सिटीज़ होगी, वो सब कवर हो जाएगी पानी के अंदर। ओके, तो अगर वो स्नो मेल्ट होती है तो उसकी वजह से जो ये नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि सी लेवल बढ़ जाएगा और उसके आसपास जितनी भी सिटीज़ होगी वो सब ओशियन के अंदर कवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लैंड एरिया कम हो जाएगा। तो ये सब बर्फ़ के मेल्ट होने की रीज़न है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, ग्रीनलैंड इज़ ऑफन नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ग्रीनलैंड में ये माना जाता है कि वहाँ पर आधी रात को सूर्य निकलता है, सूरज निकलता है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और आपको रीजन भी बताना है कि क्यों। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रीनलैंड में आधी रात को भी सूर्य दिखाई देता है, सन वहाँ पर राइज होता है आधी रात को। और क्यों होता है? सन इज़ विजिबल फॉर 24 आवर। सन तो हमेशा, जो सूर्य है, सूरज है, वो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से जो हमारा पार्ट आगे होगा वहाँ पर, जैसे मान लो कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमें पता है अच्छे से कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, वो अपने ही अक्ष पे घूम रही है और एक ऐसे भी चक्कर लगा रही है। ओके, तो फिर क्या होगा कि सनलाइट तो जो सामने वाले एरिया है उस पर पड़ेगी, जो पीछे का एरिया कवर हो जाता है वहाँ पर तो सन दिखेगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पर होगी रात। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही ये पार्ट जब सन के पास है, सामने है, तो यहाँ पर दिन होगा, ये घूम के आएगा इस साइड, जो भी इसके सामने होगा वहीं पर ही दिन होगा, और जो पीछे का बैक का एरिया होगा वहाँ पर रात होगी। तो हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, सन तो ऐसा नहीं है कि वो बस ओनली कुछ टाइम के लिए दिखता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं, सन तो हमेशा ही दिखता है। ग्रीनलैंड इज ऑल्सो अबोव आर्कटिक सर्कल, और ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक सर्कल के ऊपर है। दस इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, और इसलिए इसको मिडनाइट सन की ज़मीन माना जाता है। द मिडनाइट सन इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमियन दैट हैपन इन द समर पीरियड इन रीजन ऑफ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल व्हेन द सन सेटल ओबेसियस एट द लोकल मिडनाइट। तो जब समर पीरियड आता है, जब गर्मी आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या जो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, उनसे ऊपर जो भी कंट्री है, जो भी जगह होती है, वहाँ पर रात को थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है कि वहाँ पर सूर्य दिखाई देता है, और वो भी समर सीजन में। जैसे हमने देखा था ना, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल होते हैं, तो ग्रीनलैंड जो है वो ऊपर आता है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर यहाँ पर लाई करता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है समर सीजन में, क्योंकि सन जो होता है वो
उसका एक फिनोमियन है कि जो भी पोल वाले पार्ट होंगे, आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में जो भी कंट्री होगी, वहाँ पर रात को थोड़े टाइम के लिए सूर्य उदय जरूर होगा। ओके, सनराइज होगा, इसलिए इसी वजह से ग्रीनलैंड में सनराइज होता है मिडनाइट को, और वो भी समर सीजन में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो मिडनाइट सन की लैंड, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आधी रात को भी हम सूर्य देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास पार्ट जिसमें हमने ग्रीनलैंड के बारे में देखा, उससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखा। आई होप जो भी क्वेश्चन हमने अभी इसमें कवर किए हैं, बुक वर्क किया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट, जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और सभी बुक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में भी फिलअप करनी है और अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना है। ओके, थैंक यू।